कली हनुमानी की इस कहानी में आप मेरे साथ बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी कुछ इस तरह है। स्वामी जी अपने एक अन्य साथी के साथ पिछले कई दिनों से इस आदिवासी समाज की गुप्तचरी कर रहे थे। उनका उद्देश्य न तो कोई वैज्ञानिक अनुसंधान था और न ही मनोरंजक सामग्री तैयार करना। वो तो हनुमान जी के परम भक्त थे। वे हनुमान जी और इन आदिवासियों के मध्य स्थापित पवित्र गुरु शिष्य संबंध का शोध कर रहे थे। वे जानते थे कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और सहस्त्रों वर्ष से इस धरा पर विचरण करते हुए भक्तों की सहायता करते आ रहे हैं। 5 वर्ष पहले तक हनुदास जी के लिए हनुमान शब्द भी अबोधगम्य था। उनका जन्म हिंदू धर्म में नहीं हुआ था। उनके लिए अपने धर्म का अर्थ भी केवल दान दक्षिणा तक ही सीमित था। तब वे हनुमान जी के दास न होकर कनाडा देश के टोरंटो नगर में एक कुलीन जीवन शैली के दास हुआ करते थे। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने अपनी पत्नी को एक दुर्घटना में खो दिया। तत्पश्चात उनका पुत्र भी मादक पदार्थों और मनोविकलता नामक मानसिक रुग्णता की भेंट चढ़ गया। विशेषकर अपने पुत्र की धीमी मृत्यु ने उन्हें झंझोर कर रख दिया। मनोविकलता ऐसी रुग्णता है जिससे ग्रस्त रोगी एक ऐसी वस्तुएं और जन देखने लगता है जो वास्तविकता में होती ही नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र को मस्तिष्क के गहरे कूपों में तड़प कर मरते हुए देखा था। दुखदायी परिस्थितियों ने उन्हें झोंक की तरह चिपट कर उनके भीतर से जीवन के प्रवाह की हर बूंद को सोख लिया था। उनके लिए तब जीवन का अर्थ भी अत्यंत संकीर्ण हुआ करता था। धन का दिखावा करके मित्रों का अनुमोदन प्राप्त करना, छल कपट से प्रतिद्वंदियों के आगे निकलने का हर क्षण प्रयास करना, हर नई प्रवृत्ति को अपनाना, हर वस्तु तथा मनुष्य को अच्छा बुरा राग द्वेष आदि के मानसिक खानों में बिठाना, मन को सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त करके अंतरात्मा से भागने की चेष्टा करना। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन उन्हें अपने भीतर एक विचित्र सी शून्यता का आभास हो रहा था। तन मन एक छल्ले की भांति हो गया था, एक ऐसा छल्ला जिसके भीतर से सब कुछ आर पार हो रहा था। सभी ध्वनियाँ, सभी दृश्य, सभी भावनाएं, सभी आभास, यहाँ तक कि शून्यता का आभास भी मन पर बिना कोई छाप छोड़े आर पार होता दिख रहा था। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई पछतावा नहीं, सब कुछ तो उनके पुत्र के साथ चला गया था। रह गई थी तो शून्यता, और संभवतः शून्यता भी चली गई थी, परंतु शून्यता के जाने के पश्चात भी तो शून्यता ही रह जाती है। अंतिम संस्कार के पश्चात उनके भाई और वे घर जा रहे थे। उनका भाई गाड़ी चला रहा था और वे खिड़की के बाहर शून्य में झांक रहे थे। सभी दृश्य उनके मन के पटल पर बिना कुछ अंकित किए फिसले जा रही थी। तभी अचानक एक विचित्र दृश्य ने उनके मन को पुनः सक्रिय कर दिया। तिलस्मी वानर, अद्भुत वानर उड़ रहा है देखो, उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा था। उन्होंने साथ में चल रही एक गाड़ी के ऊपर एक विशाल घने बालों वाली आकृति को सहजता से मंडराते देखा था। अद्भुत वानर जैसी आकृति थी वह गाड़ी के साथ साथ और गाड़ी की ही गति में उड़ रही थी। उस आकृति का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहाँ आपको विश्राम की आवश्यकता है, उनके भाई ने संवेदनापूर्वक सिर हिलाते हुए उत्तर दिया था। उनके भाई ने संभवतः सोचा था कि पुत्र की मृत्यु के कारण उन्हें पागलपन का कोई दौरा पड़ गया था। भला किसी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को वानर उड़ते हुए दिखाई कैसे दे सकता है? उन्होंने अपने भाई पर अविश्वास भरी कड़ी दृष्टि डालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है का क्या अर्थ है? ध्यान से देखो। तत्पश्चात वाणी को अचानक विराम लगा दिया, क्योंकि खिड़की के बाहर जब उन्होंने पुनः दृष्टि डाली तब वह तिलस्मी प्राणी वहाँ नहीं था। साथ में चल रही गाड़ी की छत पूर्णतः खाली थी, सिवाय एक छोटे से भगवा ध्वज के। जो दिव्य प्राणी कुछ पल पहले उड़ता दिखाई दिया था
उसके जैसी एक छोटी सी आकृति अब उस भगवा ध्वज पर अंकित दिखाई दे रही थी। वह आकृति कोई और नहीं अपितु चिरंजीवी देव हनुमान थे। उस गाड़ी में एक दिव्य पुरुष विराजमान थे। उनके शांत चेहरे पर लंबी दाढ़ी सज्जित थी। आगे चलकर वे महापुरुष हनुदास जी के गुरु बने। कुछ महीने पश्चात हनुदास जी अपने नगर टोरंटो में अपना सब कुछ छोड़कर और अपनी पुरानी पहचान त्याग कर भारत आ गए थे। गुरुदेव ने उनको नया नाम दिया था, हनुदास। इस नाम का अर्थ है ऐसा मनुष्य जिसने अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया हो। गुरुदेव ने उड़ते वानर के दिव्य दृश्य को प्रतिपादित करते हुए कहा था, हनुदास, वह आपका मतिभ्रम नहीं था। उस दिन आपने सचमुच में चिरंजीवी हनुमान जी के दर्शन किए थे। चूँकि मैं दुख व अज्ञान से त्रस्त आत्माओं को सही रास्ता दिखाता हूँ, बहुत सारी बुरी शक्तियाँ मुझे शत्रु के रूप में देखती हैं। हनुमान जी उन्हीं बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ रहते हैं। मतिभ्रम, गुरुदेव को यह शब्द क्यों कहना पड़ा कि वह मतिभ्रम नहीं था? कदाचित उन्होंने गुरुदेव के सामने उस घटना का विवरण संदेह भरे शब्दों में कर दिया था। चूँकि वे पहली बार किसी को उस दृश्य के बारे में बता रहे थे, उन्हें डर था कि कहीं वे उपहास के पात्र न बन जाएं अथवा पागल सिद्ध न हो जाएं। अब वे लज्जित थे कि उन्होंने हनुमान जी की लीलाओं पर संदेह किया। अपनी लज्जा को मिटाने हेतु वे शीघ्रता से बोले, अवश्य गुरुदेव, वह कोई मतिभ्रम नहीं था। वह दृश्य मेरे मन की कल्पना नहीं अपितु वास्तविकता थी। मैंने तब हनुमान शब्द भी नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था कि वह दिव्य आकृति किसी धर्म के प्रसिद्ध देव की आकृति है।